नमस्कार दोस्तों, आपका आज फिर से स्वागत है। चलो अब अपने बिस्तर में आराम से लेट जाओ। आंखें धीरे धीरे बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ दो। हम लोग 20 दिन 20 कहानियां में फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है मदन मोहन। दिन भर की सारी थकान आज यहीं रख दो। सब चिंताएं, सब ख्याल मन से निकाल दो। चुपचाप आराम से लेट जाओ। अब तुम्हारा मन बिल्कुल हल्का है, दिल शांत है और शरीर आराम में है। चलो एक जादुई कहानी की तरफ चलते हैं जो बिल्कुल तैयार है। एक ऐसी कहानी जिसे अगर आपने ठीक से सुना तो पीछे की सारी कहानी भूल जाएंगे। एक बार की बात है, अभी मैंने कहानी स्टार्ट नहीं किया, माहौल बना रहा हूं तो सुनिएगा। एक बार की बात है, एक छोटा सा तारा था जो आसमान में बहुत दूर नहीं, बस सपनों के पास रहता था। दिन भर वह तारा सबको चमकते हुए देखता, सूरज को, चांद को और धरती पे खेलते बच्चों को। लेकिन रात आते ही वह तारा धीरे से मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था अब आराम करने का समय है। वह अपनी रोशनी को थोड़ा सा धीमा करता और बादलों की मुलायम चादर ओढ़ लेता। हल्की हवा चलती, नींद की खुशबू लाती और तारा धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता। वह सपने देखता, रंग बिरंगे, प्यारे और बहुत शांत। और उसी तरह अब तुम भी आराम से लेट जाओ, सुरक्षित हो, शांत हो। नींद धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रही है। आंखें भारी हो रही है, सांसें धीमी धीमी, दिल बिल्कुल शांत हो गया है। दोस्तों, हम चलते हैं आज की कहानी की तरफ। राजा भीम सिंह अपने समय के बहुत ही बहादुर और दयालु राजा माने जाते थे। उनके राज में सब लोग खुश थे। क्या अमीर, क्या गरीब, छोटा बड़ा, हर एक के साथ तो बराबर का व्यवहार होता था। यही कारण था कि भीम सिंह की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा भीम सिंह जी के कोई संतान न थी, जिसके कारण वह अत्यंत दुखी रहते थे और उदास भी रहते थे। राजा के इस दुख को जनता ना देख सकती थी, इसीलिए देश की सारी जनता ने मंदिरों में जाकर अपने राजा के लिए संतान की प्रार्थनाएं करती थी। सारे देश में यज्ञ किए गए, साधु संतों फकीरों को खाना खिलाया गया। एक लंबे समय तक यह कार्य चलता रहा। राजा भीम सिंह स्वयं अपनी पत्नी रानी लीलाबाई को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। इस तीर्थ यात्रा का एकमात्र उद्देश्य संतान प्राप्ति था। जैसे ही राजा भीम सिंह अपनी लंबी तीर्थ यात्रा से वापस लौटे, तो उनकी प्रजा ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। साथ ही यह नारे भी लगाए, महाराज की जय हो, महाराज को पुत्र दो, हमें राजकुमार दो। हम सब मिलकर भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं, हमारे महाराज के घर पुत्र ही मिले और हमें अपना राजकुमार मिले।
सारी प्रजा के मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी। चारों ओर एक ही आवाज थी। और फिर भगवान ने जनता की आवाज सुन ली थी। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि प्रजा की आवाज भगवान का आदेश होता है। रानी की गोद हरी हुई तो सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुशी से नाचते हुए अपने घरों से निकल पड़े और नाचते गाते हुए राजा के भवन तक पहुंचे। राजा भीम सिंह अपनी प्रजा को खुश देखकर स्वयं भी बहुत खुश हुए। उन्होंने दिल खोलकर दान पुण्य किया। यह खुशियां एक लंबे समय तक चली। आखिर इतनी मन्नतें के बाद राजा के घर पुत्र जो आया था, प्रजा तो खुश थी ही, राजा भी बहुत खुश थे। और फिर इन खुशियों का परिणाम यह निकला कि राजा भीम सिंह को एक पुत्र बरसों की प्रतीक्षा के पश्चात मिल ही गया और प्रजा को अपना राजकुमार मिल गया। ऐसे खुशी के अवसर पे सारा देश खुशी से झूम उठा। चारों ओर राग रंग की महफिल गर्म हो गई। राज दरबार में पूरे 7 दिनों के लिए गरीबों के लिए मुफ्त लंगर लगाया गया। सभी कर्मचारियों को इनाम बांटे गए। खुशियां ही खुशियां जैसे इस राजकुमार के पैदा होते ही चारों ओर फैल गई थी। इन्हीं खुशियों के बीच राजकुमार का नामकरण संस्कार भी हो गया था। पंडितों ने वेद मंत्रों के साथ यह शुभ काम करते हुए उसका नाम राजकुमार अर्जुन सिंह रखा। अर्जुन सिंह अपने देश की प्रजा का प्यार पाकर बड़ा होने लगा। राजा जी ने उसकी शिक्षा के लिए देश के उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाया, जो उसे हर प्रकार से शिक्षा देने लगे। सैनिक शिक्षा के लिए बड़े बड़े वीर योद्धा बुलाए गए, जो राजकुमार को युद्ध के बारे में पूरे पूरे दाव पेच सिखाने लगे। इसी प्रकार प्यार के बीच में अर्जुन सिंह बड़ा हो रहा था। राजा भीम सिंह को अपने बेटे को बड़ा होते देखकर अति खुशी मिलती थी। जब वह सुबह के समय अपने बड़े घोड़े पे सवार होकर निकलता, तभी रानी लीलाबाई और दासियां उनकी बलाएं लेती हुई कहती थी कि कहीं नजर न लग जाए हमारे चांद से लाल को। इसी तरह राजकुमार बड़ा होता गया। इसके साथ साथ ही एक विचित्र सी घटना घटी, जिसका बोझ राजा के मन पे बहुत अधिक पड़ा। वह घटना भी राजकुमार अर्जुन सिंह की जिद, इसी जिद का तो परिणाम था जो उसने महामंत्री का भी अपमान कर डाला था। जब महामंत्री कुछ गरीबों और बेसहारा लोगों की सहायता करना चाहते थे, उसी समय राजकुमार अर्जुन सिंह अपने घोड़े पे सवार होकर उधर से होकर आ रहा था। सब लोगों ने राजकुमार अर्जुन सिंह को प्रणाम किया। क्या हो रहा है सुबह सुबह महामंत्री जी? राजकुमार जी, यह सब लोग बेसहारा हैं और मूर्ख हैं। महाराज का आदेश है कि हमारे दरबार में कोई भी भूखा और जरूरतमंद आए तो उसे खाली ना भेजा जाए। महामंत्री, क्या आप लोगों को पता नहीं देश के खजाने को इस तरह लुटवाने का परिणाम क्या होगा? राजकुमार जी, गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करने से तो राजा लोगों की जय जयकार होती है। उन्हें लोग दयालु और देवता कहते हैं। अपनी प्रजा पे दया करना और उनके दुखों को दूर करना राजा का कर्तव्य है।
यही हमारे महाराज भीम सिंह जी की सबसे बड़ी शान है। नहीं महामंत्री, यह सब झूठी शान है। हम इन बातों को नहीं मानते। हम हरामखोरों और बेकार घूमने वालों को दान देकर अपने देश का खजाना खाली नहीं करना चाहते। जाओ, इन्हें निकाल दो। क्रोध से भरे राजकुमार ने उन लोगों को वहां से भाग जाने के लिए कहा। वे लोग तो भाग गए, किंतु महामंत्री का दिल टूट गया था। बात राजा तक पहुंची तो राजा जी इस बात को सुनकर अत्यंत चिंतित हुए। उन्हें तो सपने में भी आशा नहीं थी कि उनका बेटा इतना कठोर और संगदिल होगा। बहुत दुखी हुए राजा भीम सिंह। राजा को उन्हें खाना भी अच्छा नहीं लगा। इस घटना के पश्चात और बहुत सी घटनाएं जुड़ती जा रही थी। जब राजा को यह पता लगने लगा था कि राजकुमार जिद्दी स्वभाव के साथ साथ अत्याचारी भी होता जा रहा है, इसके कारण प्रजा के मन में उसके लिए घृणा पैदा होती जा रही है। बहुत ही दुखी होकर राजा ने अपने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों एवं साधु महात्माओं को राज दरबार में बुलाया। उन सबके आगे अपने मन का यह दुख रखा। राजकुमार की बुद्धि को बदलना यह कोई साधारण बात नहीं थी और ना ही कोई अपने सिर पे इतनी बड़ी मुसीबत मोल लेने को ही तैयार था। इन सब लोगों को चुप देखकर राजा की चिंता और बढ़ गई। वह उदास स्वर में बोले, इस खामोशी का अर्थ मैं यह समझूं कि मेरे देश में ना तो कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे बिगड़े मिजाज बेटे को ठीक कर सके और ना ही ऐसा कोई साधु सन्यासी जो मेरे भटके हुए बेटे को अंधेरे से निकालकर प्रकाश में ला सके। राजा की निराशा भरी बातें सुनकर एक साधु ने उठकर कहा, महाराज, आप निराश ना हो। मैं राजकुमार को कुछ ही समय के अंदर ठीक कर दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं राजा जी, बस कल सुबह की ही तो बात है। जब राजकुमार घोड़े पे सवार होकर जंगल में जाएंगे तो मैं उन्हें वहीं पर मिलूंगा। बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा भीम सिंह को जैसे उस साधु की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु फिर भी उन्होंने बात मान ली। दूसरे दिन सुबह जैसे ही राजकुमार अर्जुन सिंह अपने घोड़े पे चढ़कर जंगल की ओर शिकार के लिए निकला तो ठीक उसी जंगल में साधु जी भी पहुंच गए। राजकुमार ने साधु महात्मा को देखकर प्रणाम किया। साधु जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहो बेटे, तुम सदा सुखी रहो, खुश रहो। इसके साथ ही साधु जी ने कहा, बेटा जरा थोड़ा सा मेरा काम कर दोगे? क्यों नहीं महाराज, आप हुक्म तो दीजिए। बेटे, यह सामने जो छोटा सा पौधा है ना, इसके थोड़े से पत्ते तोड़कर पहले चखकर देख लेना, यदि मीठे हों तो इसे ले आओ, क्योंकि मैंने आज भगवान का प्रसाद तैयार करना है इसी वृक्ष के पौधे से। अभी लो महाराज। राजकुमार घोड़े से उतरकर उस पौधे की ओर चल पड़ा। उसने जाते ही उसकी पत्तियां तोड़ी, परंतु जैसे ही उसने उनको मुंह में डाला, करबाहट के मारे राजकुमार के मुंह का बुरा हाल हो गया। उसने थूकते हुए सारी पत्तियां दूर फेंक दी और क्रोध से उस करबे पौधे की ओर देखने लगा। महाराज, यह तो बहुत करबी है। राजकुमार
तुमने उन्हें अपने मुंह से निकालकर दूर क्यों फेंक दिया? साधु जी, वह तो कड़वा जहर है, भला मैं उनको मुंह में कैसे रख सकता था? बेटे राजकुमार, यही इस संसार का उसूल है। यहाँ पर लोग हर कड़वी चीज से घृणा करते हैं, उसे मुंह से निकालकर फेंक ही देते हैं। इसके साथ साथ उसके पास से गुजरना भी उचित नहीं समझते। कड़वापन नफरत की नींव है, जबकि मीठापन प्यार का प्रतीक है। साधु जी, आप ये क्या कह रहे हैं? बेटे, मैं तुम्हें जीवन के उस सबसे बड़े रहस्य के बारे में बता रहा हूं, जिसका ज्ञान तुम्हें अभी तक नहीं मिला। जाओ, इसी बात को याद रखना। मीठेपन से तुम सारे संसार का दिल जीत सकते हो। सदा मीठा बोलो, लोग तुम्हें प्यार करेंगे। जैसे ही राजकुमार घर वापस आया तो लोगों ने देखा वह बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। अब वह मीठा ही बोलता था। राजा अपने पुत्र को बदला देखकर बहुत खुश हुए। उनके मन से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। राजकुमार अब पहले की तरह नहीं था। वह भी अपने जनता को मदद करता था, गरीब बेसहारा लोगों को दान पुण्य करता था और अपने महामंत्री से प्यार से बातें करता था। वास्तव में राजकुमार समझ चुका था कि कड़वापन से बोले हुए शब्द हृदय पे लग जाते हैं और अगर वो इसी तरह से बोलता रहा तो प्रजा उससे नफरत कर बैठेगी। एक छोटी सी सीख ने राजकुमार के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। क्योंकि राजा का इकलौता संतान था अर्जुन सिंह, इसलिए उसे ही राजगद्दी पे बैठना था और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपनी प्रजा को प्रजा की तरह समझे। साधु ने एक व्यवहार से उसके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन कर दिया था। अब राजा भी खुश थे, रानी भी खुश थे और प्रजा भी। फिर सही समय आने पे राजगद्दी पे अर्जुन सिंह को बिठाया गया। कहते हैं आगे चलकर अर्जुन सिंह एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ, जो अपने नेकी दरिया दिली के लिए जाना गया। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी। कहानी कैसी लगी और इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर नींद में चले गए हैं तो जगने के बाद लिखिएगा। ये 20 दिन 20 कहानी का सीरीज चल रहा है और इसी सीरीज में आज ये कहानी था। अंत में एक सवाल कि अगर आपको इस कहानी का कोई शीर्षक रखने को कहा जाता तो इस कहानी का क्या शीर्षक रखते? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल किसी और कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, राधे राधे।